तो यहाँ पे अथर्ववेद में बताया गया है, समी वृक्ष पर जो पीपल उगता है वह पुत्र उत्पन्न करने का साधन है। यह पुत्र प्राप्ति का उत्तम साधन है, वह हम स्त्रियों को देते हैं। सबसे पहले आप सभी को नमस्ते, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। मैं हूं राकेश कुमार चंद्रवंशी, वैश्य वर्ण भुर्जी समाज से, और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल चंद्राजी। जैसा कि मैंने आपको महाराज दशरथ के मंत्री मंडल के विषय में बताया, अयोध्या के विषय में भी बता दिया है, और मैंने आपको ये भी बताया था कि जो राजा दशरथ के जो सबसे प्रिय घनिष्ठ जिनसे कि विचार विमर्श हुआ करता था वह थे सुमंत्र। राजा दशरथ के जो सुमंत्र मंत्री थे उन्हीं से सारे विचार विमर्श जो भी कार्य होता था उन्हीं को आदेश दिया जाता था या उन्हीं से विचार विमर्श किया जाता था। वैसे तो महाराज दशरथ के पास में किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी, परमपिता ईश्वर की कृपा से सारे ही सुख दशरथ जी को प्राप्त थे। लेकिन कमी एक थी कि उनके पास में कोई भी पुत्र या पुत्री नहीं थी। तो इसी तरह से एक दिन महाराज दशरथ पुत्र प्राप्ति का उपाय सोचते हुए उन्हें ध्यान आया कि पुत्र प्राप्ति के लिए मैं पुत्रयष्टि यज्ञ क्यों ना करूं। तब उन्होंने पुत्रयष्टि यज्ञ करने का निश्चय किया और यज्ञ करने का निश्चय कर महाराज दशरथ ने मंत्रियों को सरयू के तट पर यज्ञ भूमि ठीक करने का आदेश दिया। आगे उन्होंने कहा, यह ध्यान रखा जाए कि यज्ञ की विधि पूरे करने में ना तो कोई अपराध हो और ना किसी को कष्ट दिया जाए, क्योंकि ऐसे यज्ञों में ब्राह्मण रूप में राक्षस लोग विघ्न खोजा करते हैं। ऐसा महाराज दशरथ ने कहा। और आप पहले से ही मंत्रिमंडल के विषय में और अयोध्या के विषय में जानते होंगे कि वहाँ के लोग कैसे थे। वह जो राजा दशरथ का जो मंत्रिमंडल था वह कैसा था, सभी वेद आदि शास्त्रों की शिक्षा को ग्रहण किए हुए था, और यदि वेदों के बाद में किसी ग्रंथ को मान्यता प्राप्त थी तो वह थी मनुस्मृति। तो ये आप वाल्मीकि रामायण सर्ग 6 और श्लोक संख्या 2, 3, 4, 5 और 6 में देख सकते हैं। श्लोक संख्या 5 में लिखा है, विधिहीन यज्ञ करने वाला शीघ्र नष्ट हो जाता है, अतः ऐसा उपाय कीजिए जिससे यह यज्ञ विधि पूर्वक समाप्त हो। ऐसा महाराज दशरथ ने अपने मंत्रियों को आदेश दिया था। सर्ग 7 में वह जो राजा दशरथ थे वह अपनी सेना के साथ पूरे तरीके से सुसज्जित होकर जो श्रृंगी ऋषि थे उनके पास गए और उनके पास जाकर के उन्होंने प्रार्थना की कि आप हमारे साथ चलो। तब वह जो है श्रृंगी ऋषि को बुला करके लेके आए, और जो पुत्रयष्टि यज्ञ हुआ था यह श्रृंगी ऋषि के हाथों से संपन्न हुआ था। और आगे अष्टम सर्ग में आप देख सकते हैं बालकांड सर्ग 8 और श्लोक संख्या 4, 8 और 9 में यहाँ पे जो यज्ञ की विधि है वह बताई है। यज्ञ
कैसे किया गया था उसके विषय में जानकारी दी गई है। यहाँ पे श्लोक संख्या 3 में देखते हैं तो यहाँ पर बताया गया है, मेधावी एवं वेदज्ञ ऋषि श्रृंगी कुछ समय विचार कर स्वास्थ्यचित हो महाराज से बोले। किनसे? महाराज दशरथ से। जब महाराज दशरथ ने उनसे कहा था कि यज्ञ करने के विषय में, कि ऐसा यज्ञ किया जाए जिससे कि मुझे पुत्र की प्राप्ति हो, तब श्रृंगी ऋषि ने कुछ विचार कर कहा था और बोले, हे राजन, मैं आपके लिए अथर्ववेद में कहे हुए मंत्रों द्वारा विधिवत पुत्रष्टि यज्ञ करूंगा। इसके विधि पूर्वक संपन्न होने से आपका मनोरथ अवश्य पूर्ण होगा। ऐसा श्रृंगी ऋषि ने महाराज दशरथ को आश्वासन दिया। तो आप अगर अथर्ववेद में देखते हैं तो अथर्ववेद में ऐसे बहुत से मंत्र दिए गए हैं, ऐसी बहुत सी जड़ी बूटियों के नाम दिए गए हैं कि इनका कैसे प्रयोग करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। यह सारी विधि अथर्ववेद में बताई गई है कि संतान प्राप्ति के लिए आप किन उपायों को कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं अथर्ववेद 6:11:1 में यहाँ पर लिखा है, समी। समी का एक जो वृक्ष होता है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, तो यहाँ पे अथर्ववेद में बताया गया है, समी वृक्ष पर जो पीपल उगता है वह पुत्र उत्पन्न करने का साधन है। यह पुत्र प्राप्ति का उत्तम साधन है, वह हम स्त्रियों को देते हैं। ऐसा बताया गया है अथर्ववेद में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो कि ये जो पीपल का वृक्ष है, यह एक नीम के वृक्ष के ऊपर जमा हुआ है। ठीक इसी तरह से जो समी का वृक्ष होता है, उसके ऊपर जो पीपल उग जाता है तो उसे स्त्रियों को दिया जाता है, जिससे कि संतान की प्राप्ति हो जाती है। ऐसे अनेकों उपाय, अनेकों साधन अथर्ववेद में दिए गए हैं। श्लोक संख्या 8 में लिखा है, हे नरसर्दूल, यह खीर विद्वानों द्वारा यज्ञ अग्नि में निर्मित की गई है। यह पुत्र उत्पादक, प्रशस्त और आरोग्यवर्धक है। इसे आप लीजिए। ऐसा श्रृंगी ऋषि ने कहा था, ना कि अग्नि से अग्निदेव प्रकट हुए और उन्होंने एक खीर का पात्र महाराज दशरथ को दिया था। उन्होंने यहाँ पे स्पष्ट लिखा है कि यह खीर यज्ञ अग्नि से बनाई गई है। जो यज्ञ वहाँ पर हो रहा था, उसी की अग्नि में एक पात्र में जो भी जड़ी बूटियाँ थीं वह डालकर एक खीर बनाई गई थी और वही खीर महाराज दशरथ ने तीनों रानियों को खिलाई थी, जिससे कि बाद में फिर जो पुत्रों की उत्पत्ति हुई थी, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न आदि की। श्लोक संख्या 9 में लिखा है, इसे आप अपनी अनुरूप पत्नियों को खिलाइए। इसके प्रभाव से आपको पुत्रों की प्राप्ति होगी, जिसके लिए आपने यह यज्ञ किया है। तो इस तरह से महाराज दशरथ का जो पुत्र यष्टि यज्ञ था वह जो है संपन्न हुआ। तो अब आप समझ गए कि पुत्र यष्टि यज्ञ क्या होता है। तो इसमें कुछ जड़ी बूटियाँ डाली जाती हैं, जैसे कि अभी अथर्ववेद में बताया गया कि जो समी के वृक्ष के ऊपर जो पीपल का पेड़ जो उग जाता है, उन्हें स्त्रियों को दिया जाता है। और भी अथर्ववेद में बहुत सारी जड़ी बूटियाँ जो दी गई हैं, जिन्हें पुत्र की प्राप्ति करनी होती है, वह जो है अथर्ववेद में जाकर उन जड़ी बूटियों को
कि किस तरह से प्रयोग करना है, किस तरह से प्रयोग नहीं करना है, वह देख सकते हैं। इसमें एक जो है तुलसी भी बताई जाती है कि जो तुलसी के बीज होते हैं तो जो स्त्री बांझ होती है उसको जो है तुलसी के बीज की खीर बनाकर खिलाई जाती है, जिससे कि संतान की प्राप्ति हो जाती है। लेकिन आज के मॉडर्न ज़माने में आयुर्वेद को कोई भी महत्व नहीं दे रहा है। तो अब आप समझ गए महाराज दशरथ का पुत्रयष्टि यज्ञ और जो अथर्ववेद में प्रयोग बताए गए हैं, क्योंकि वहाँ पर श्रृंगी ऋषि ने स्पष्ट कहा था कि जैसा अथर्ववेद में लिखा है मैं उन्हीं मंत्रों के साथ में आपका यह यज्ञ संपन्न करूँगा और आपको संतान की प्राप्ति होगी। तो आज और अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं यहाँ पर रामायण, महाभारत इत्यादि और इतिहास से संबंधित जानकारियों लेकर आता रहता हूँ। और अपने विचार देने के लिए कमेंट करें। तो चलिए मिलते हैं अब अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, और मेरे साथ मिलकर बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो।